नमस्कार दोस्तों, मैं बेमेणा उपस्थित हूं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, कमजोर सोच और कमजोर आत्मविश्वास से ग्रसित व्यक्तियों का साथ हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति हमारे हौसलों को तोड़ने का कार्य करते हैं और हमारे कार्य की दिशा, हमारे कर्म की दिशा को भी प्रभावित करते हैं। एक बार एक बड़े राज्य ने एक छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। सेनापति राजा के सामने गया और राजा से बोला कि आक्रमणकारी सेना के पास बहुत संसाधन है, उनकी सेना बहुत बड़ी है, हम युद्ध नहीं जीत सकते। फालतू में बेमतलब सैनिकों के सिर कटवाने से कोई फायदा नहीं है, हम निश्चित ये युद्ध हार जाएंगे। और उसने अपनी तलवार नीचे रख दी। करके राजा ये देख करके काफी निराश और परेशान हो गया। लेकिन अब क्या करे, तभी उसे अपने राज्य में रह रहे एक बूढ़े फकीर की याद आई। राजा उस बूढ़े फकीर के पास गया और उसे सारी बात बताई कि किस तरह से पड़ोसी राज्य ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया और सेनापति ने युद्ध करने से मना कर दिया है। फकीर ने कहा, उस सेनापति को आप तुरंत हिरासत में ले लो। यदि आपने उसी हिरासत में नहीं लिया तो आप निश्चित ही युद्ध हार जाओगे। तो राजा ने फिर कहा, यदि मैं उसे हिरासत में ले लूंगा तो युद्ध कौन करेगा? तब उस बूढ़े फकीर ने कहा कि युद्ध उसकी जगह मैं करूंगा। राजा अचंभित था, क्योंकि उस बूढ़े फकीर ने कभी कोई युद्ध नहीं लड़ा था, वो घोड़े तक पर नहीं चढ़ा था। राजा असमंजस में था, किंतु उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। वो फकीर की बात मानने के लिए तैयार हो गया। फकीर सेना का नेतृत्व करके आगे आगे चला। सेना आगे रास्ते में जा रही थी तो रास्ते में एक पहाड़ी पर एक मंदिर पड़ता था। उस फकीर सेनापति ने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें इस पहाड़ी पर बने मंदिर में जाकर इस देवता से आशीर्वाद लेना चाहिए। हमें यह मालूम करना चाहिए कि हम युद्ध जीतेंगे या नहीं। सैनिकों ने कहा कि हमें कैसे पता लगेगा कि हम युद्ध जीतेंगे या हारेंगे? देवता हमें कैसे बताएंगे, और बताएंगे भी तो हम उसकी भाषा कैसे समझेंगे? तो फकीर ने कहा कि मैंने वर्षों तपस्या की है और मैंने देवताओं से संवाद भी किया है, मैं उनकी भाषा समझता हूं। बूढ़ा फकीर अकेला ही उस पहाड़ी पर बने मंदिर में गया और वापस कुछ देर बाद वापस नीचे आ गया। अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए उसने कहा कि पहाड़ी पर बने देवता, पहाड़ी के देवता ने मुझे कहा है कि यदि रात्रि में इस मंदिर से प्रकाश आने लगे तो समझना कि देवीय शक्ति तुम्हारे साथ है और तुम युद्ध जीत जाओगे, अन्यथा आप युद्ध हार जाओगे। सैनिक रात होने का वही इंतजार करते रहे। जैसे ही अंधेरा हुआ, मंदिर से प्रकाश छन छन कर आने लगा। सैनिक जय घोष करने लगे और युद्ध स्थल की ओर कूच कर गए। 21 दिन तक घनघोर युद्ध चला और अंततः फकीर सेनापति ने अपनी सेना को विजय दिला दी। छोटे राज्य की सेना युद्ध जीत गई। सैनिक जय घोष करते हुए वापिस अपने राज्य की ओर आ रहे थे, तभी पहाड़ी पर वो मंदिर भी रास्ते में पड़ा। सैनिकों ने उस फकीर से कहा कि हमें उस देवता का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, लेकिन फकीर ने कहा कि उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सैनिकों ने कहा कि आप कितने कृतज्ञ हैं, जिसके प्रताप से हमने युद्ध जीता है, आप उसका धन्यवाद तक देना, उसका धन्यवाद ज्ञापित करना तक उचित नहीं समझते। तब फकीर ने कहा कि आप युद्ध जीते क्योंकि आपने ऐसा सोच लिया था कि हम युद्ध जीतेंगे, क्योंकि विचार ही अंततः घटनाओं में बदल जाते हैं। और वो दीपक मैंने ही जलाया था, किंतु दिन के प्रकाश में उसका उजाला आपको दिखाई नहीं दिया, और जैसे ही रात हुई तो आपको उसका उजाला दिखाई दिया। यदि आपसे इस तरह कहा जाता कि आप युद्ध हारेंगे तो आप निश्चित ही हार जाते। व्यक्ति के विचार अंततः वस्तुओं और घटनाओं में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी भी परिस्थिति हो,
कैसी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, अपने धैर्य और विश्वास को बनाए रखें, क्योंकि विश्वास और उम्मीद की ताकत हमें किसी भी परिस्थिति से लड़कर जीतने की क्षमता प्रदान करती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ।